हेलो स्टूडेंट, दिस इज महेश नागर एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश फ्रॉम होम। सो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो है पोएटिक फॉर्म्स, यानी कि कौन कौन सी पोएम्स होती है और उनके टाइप्स क्या है, उनका ओरिजिनेशन क्या है, इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है, आज की जो फॉर्म है वो है बालाड। ठीक है, बालाड इसका फोनोलॉजिकल ट्रांसक्रिप्शन है बैलाड। ठीक है, तो हम बैलाड्स को पढ़ेंगे, ये क्या होती है, किस तरह से काम करती है और कहाँ से इसका ओरिजिन माना जाता है, ये देखते हैं। ये एक ऐसा फॉर्म है जो कि वर्स के फॉर्म में लिखा जाता है। ऑफन नरेटिव होता है, यानी कि स्टोरी कहता है। ठीक है, सेट टू म्यूजिक, लेकिन म्यूजिकल स्टोरी कहता है। ठीक है, ये म्यूजिकल स्टोरी है। जैसे कि आपने अगर रामायण देखी होगी तो वहाँ पर लव कुश जब आते हैं और फिर वो अपनी कथा सुना दे, हम कथा सुनाते हैं राम सकल कुण धाम की। ठीक है, ये पावन कथा है प्रभु श्री राम की। तो इस तरह से वो अपनी कथा में लिरिकल हम बोल सकते हैं कि जहाँ पर वो एक स्टोरी कहते हैं और वो भी म्यूज़िक के फॉर्म में कहते हैं। तो उस तरह की जो गायन होता है या उस तरह की जो पोएम्स होती है उनको हम बैलाड कहते हैं। ठीक है, बालाड जो है एक्चुअली डिराइव किया गया है, यानी कि ये वर्ड, ये इसका ओरिजिन जो माना जाता है वो मेडिवल जो टाइम था, मध्यकाल का फ्रेंच जो लैंग्वेज है उससे लिया गया था। और ये पूरा वर्ड था चैंसन बैलाड और बैलाड। ठीक है, यहाँ पर डबल ई लगा है, डैश लगा है, ये फ्रेंच लैंग्वेज की निशानी है कि इस तरह से लिखा जाता है। तो इस वर्ड से लिया गया था, जिसका अर्थ ये होता है, जिसका ओरिजिनली मीनिंग ये होता है कि डांस सॉन्ग, यानी कि ऐसे सॉन्ग्स जिनके ऊपर डांस किया जाता हो, यानी कि डांस कर करके और अपनी एक्ट के थ्रू जो है प्रेजेंटेशन देना या स्टोरी बताना। ठीक है, सबसे पहले ये यूरोप में आए, लेकिन बाद में ये पॉपुलर हुई ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्थ अफ्रीका में, नॉर्थ अमेरिका में एंड साउथ अमेरिका में, यानी कि धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में ये फेमस हो गई और इनका फॉर्म जो है वो यूज़ किए जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि इट्स एन ओल्डेस्ट पोएटिक फॉर्म इन इंग्लिश, यानी कि कई सारी जो पोएम्स है उनमें ये ओल्डेस्ट और एंशिएंट फॉर्म माना जाता है पोएटिक फॉर्म। यानी कि एग्जैक्टली डेट तो ये नहीं है कि कहाँ से और किस कंट्री से ये आई है, लेकिन उसका भी पहले जब लिखी नहीं जाती थी। यानी कि अगर आप ब्यूवुल्फ की बात करें तो ब्यूवुल्फ जो है वो बीसी एगो वाली बात है, यानी कि जहाँ पर बहुत कम, यानी कि बहुत सालों की बात हो गई है। उस बहुत सालों के पहले जब माना जाता था, कुछ लोग जो है वो मानते हैं कि यार ये जो ब्यूवुल्फ जो पोयम है, जो फर्स्ट इंग्लिश पोएट्री कंसिडर की जाती है, वो भी एक्चुअली एक बैलाड ही थी, ऐसा कंसिडर करते हैं। ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनली ये रिटन होती है एक ऐसे मीटर में, एक ट्रेडिशनल मीटर में इसको लिखा जाता है और उस मीटर को कहते हैं कॉमन मीटर। क्या कहते हैं? कॉमन मीटर कहते हैं। इसमें अल्टरनेटिव लाइन्स होती है। अल्टरनेटिव लाइन्स कैसी? एक लाइन होती है आयम्बिक टेट्रामीटर की, जिसमें कि 8 सिलेबल्स होते हैं, और दूसरी जो लाइन होती है वो होती है आयम्बिक ट्राईमीटर की, जिसमें 6 सिलेबल्स होते हैं, यानी कि 8 सिलेबल 6 सिलेबल, 8 सिलेबल 6 सिलेबल, इस तरह से ये लिखी जाती है। ये क्वाड्रेंट में लिखी जाती है, यानी कि 4-4 लाइन का इनका स्टेंजा होता है। दूसरा है कि फोक बैलाड्स, 3 टाइप की मतलब बैलाड्स होती है, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फोक बैलाड्स की। फोक बैलाड्स वो होती है, यानी कि लोक गीत जिसको हम बोलते हैं, वो फोक बैलाड्स होती है। इनको लिखने से पहले ओरली नरेट किया जाता है, यानी कि ओरली जो है इनको रिसाइट किया जाता है, उसके बाद लिखा जाता है। ये स्पेशली स्टोरीज बताती है, किसकी? लव एंड एडवेंचर की स्टोरीज के बारे में ये होती है, यानी कि इनकी थीम जो होती है वो लव एंड एडवेंचर होता है। इसके बाद आती है लिरिकल बैलाड। लिरिकल बैलाड को हम लिटरेरी बैलाड्स भी कहते हैं। इनकी शुरुआत जो है वो 18th सेंचुरी से मानी जाती है कि 18th सेंचुरी, अर्ली 18th सेंचुरी से लिरिकल बैलाड जो है वो लिखी जाना शुरू हुई है। इसके बाद फाइनली आती है मॉडर्न बैलाड, जो कि मॉडर्न टाइम की है, 20th सेंचुरी है उसके बाद की। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि मॉडर्न बैलाड्स जो है उनका एक फॉर्म होता है यूज्ड टू डिस्क्राइब मेनी टाइप्स ऑफ पोएम्स एंड सॉन्ग्स दैट टेल्स स्टोरीज। यानी कि मॉडर्न बैलाड्स जो है उनका यूज क्यों किया जाता था? डिस्क्राइब करने के लिए टाइप्स ऑफ पोएम, यानी कि कई सारे पोएम्स हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम मॉडर्न बैलाड का यूज करते हैं। एक्चुअली ऐसी सारी पोएम्स जो कि क्या करती है, सॉन्ग्स होती है और स्टोरीज कहती है, यानी कि स्टोरीज के फॉर्म में सॉन्ग होते हैं, उन्हीं को हम ये कहते हैं।
लेकिन ये लेस प्रेस्टिजियस है टुडे। आज की डेट में इसकी प्रेस्टिजियस जो है वो कम हो चुकी है, पहले इसकी बहुत ज़्यादा थी। यानी कि हम ये कहें कि बैलेड जो है वो कुछ इस तरह की पोएम्स है जिनको कि जब रिटन लैंग्वेज का कम से कम यूज़ किया जाता था तब इनका यूज़ किया जाता था। ये बैलेड जो है वो पोएट्स होते थे, राजकवि होते थे, तो वो राजकवि अपने राजा के लिए, ठीक है, या अपने राजा को एंटरटेन करने के लिए उसकी स्टोरीज या लव स्टोरी या कोई इस तरह की पोएम जो है वो सुनाया करते थे, तो उसको हम बैलेड बोलते हैं। जिसमें कि वीर गाथा भी हो सकती है छोटी मोटी, जो कि ओड में भी मतलब दूसरे पोएटिक फॉर्म में भी हो सकती है। 4 लाइन होती है और 4 लाइन जो एक साथ लिखी जाती है उसको हम क्वाट्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाट्रेन बोलते हैं। ये क्वाट्रेन के फॉर्म में होती है, लेकिन 4 लाइन की जो राइमिंग स्कीम होती है वो क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो 4 लाइन की राइमिंग स्कीम होती है वो या तो होती है ABCD, यानी कि हर एक की कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, मतलब कि किसी में भी नहीं मिलती। ABCD इस तरह से चलेगी। या फिर कभी कभार ये AB के फॉर्म में भी होती है, यानी कि ये राइमिंग स्कीम भी इसकी हो सकती है। ये दोनों ही राइमिंग स्कीम इसमें फॉलो की जाती है। स्पेशली जो बैलेड्स होती है इसके कई सारे अच्छे पोएट्स भी हुए हैं, ठीक है। उनकी पॉपुलर बैलेड्स को आप सर्च कर सकते हो, या फिर कभी कोई वीडियो इस पर बनाई जाए कौन कौन सी पॉपुलर बैलेड्स है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज के वीडियो में आपने जो भी सीखा है, पिछले वीडियोस को भी आप उठा के देखिए, तो आपको अलग अलग टाइप की पोएट्री, जैसे ओड है, लिरिकल पोएट्री है, या फिर आप दे देंगे कि एलजी है, ठीक है, सोनेट्स है, ये सब मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। और आने वाले टाइम में जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बनाया था टाइप्स ऑफ या काइंड्स ऑफ पोएट्री, जिसमें 20 काइंड्स की जो पोएट्री है उनके नाम हमने देखे थे, तो एक एक करके हम सबको डिस्क्राइब करेंगे ताकि आपको अच्छा खासा उस पर ज्ञान हो जाए। बाद में हम बात करेंगे लिटरेचर के और फॉर्म की। कुछ वीडियोस बीच में मैं किसी फेमस राइटर के बारे में भी अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपका लिटरेचर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो आपका बढ़ता रहे। तो आज के इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।